हैं आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और भी परिवार से रिलेटेड यानी कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे परिवार आपके यूपी ट्रिपल एस मुख्य सेविका में एक टॉपिक दिया हुआ है परिवार, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे यानी कि जो भी एमसीक्यू बन रहे होंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार में स्वाभाविक गुण पाया जाता है। जो कंबाइंड फैमिली होती है वहाँ पर क्या गुण होगा। देखो, जब कंबाइंड फैमिली होंगी, जब आपस में रह रही होंगी तो आपस में ना तो लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, ना तो कोई द्वेष होगा, ना तो कोई गुस्सा लड़ाई वाली बात हो गई। यानी कि आपस में क्या होगा, सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे होंगे, यानी कि मितव्ययिता रूप से रह रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी कंबाइंड फैमिली है, कंबाइंड फैमिली तभी होगी जब आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। अगर लड़ाई झगड़ा अगर हो जाएगा तो एकल परिवार हो जाएगा, घर से अलग हो जाएंगे। इसलिए जब तक उनके अंदर आपस में क्या होगा, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे होंगे, मितव्ययिता नहीं होगी, तब तक वो कंबाइंड फैमिली नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार का प्रमुख दोष है। कौन सा प्रमुख दोष है। तो इसमें क्या है, कर्ता की निरंकुशता, यानी कि जो घर का कर्ता होता है उसका अगर निरंकुशता है तो निरंकुशता का मतलब क्या है, घर का कर्ता कहने का मतलब है जो घर का मुखिया होता है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो वो संयुक्त परिवार का क्या हो जाएगा, दोष होगा, संयुक्त परिवार नहीं चल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू समाज की मनोवृत्तियाँ आज भी हैं। मनोवृत्तियाँ आज भी हैं, किसमें हैं, संयुक्त परिवार के पक्ष में मनोवृत्तियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक होती है सोशलॉजी की, समाजशास्त्र की, वहाँ से क्वेश्चन लेकर आए हैं। मतलब इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे 40-50 इतना ही पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए करिए। अगर नहीं लगता है कि आपको आता है तो चीज़ें मत लिखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है, क्योंकि आपके पास 34-35 दिन का समय बचा है। ठीक है, इसलिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, इसलिए आप अच्छे से करिए और निकल जाइए एक ही बार में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बनने वाले परिवार को कहा जाता है, क्या कहते हैं, उससे हम नाभिक परिवार कहते हैं। यानी कि वहाँ पर पति और पत्नी उनके बच्चे होते हैं। आश्रित मतलब क्या है, पति पत्नी के ऊपर, यानी कि मम्मी पापा के ऊपर ही आश्रित बच्चे होते हैं, इससे हम नाभिक परिवार की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिताक्षरा टीका लिखने वाले विद्वान हैं। ये एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा था, मिताक्षरा टीका। मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जितनी भी बुक्स मिलती हैं, जितनी भी बुक्स हैं आप बुक को कहीं पेज पर एक जगह लिखिए, और जितने भी स्टेटमेंट होते हैं यानी कि कथन होते हैं उनको भी एक पेज पर कहीं पर लिखिए। जब चीज़ें एकत्रित लिखी होंगी, एक पास लिखी होंगी, तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप रिवीजन भी करते रहेंगे। तो मिथाक्षरा जो टीका है ये हमारा विज्ञानेश्वर साहब ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को प्रधान सदस्य को कहा जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। मैंने अभी बताया कि जो घर का मुखिया होता है उसे हम गांव में भी कहते हैं, कहावत है कि तुम बहुत बड़े कर्ता हो, यानी कि तुम बहुत कर्ता हो, यानी कि घर का जो मुखिया होता है उसे हम कर्ता की संज्ञा देते हैं। जैसे पितृ सत्तात्मक में घर का मुखिया क्या होता है, पिता होता है, और मातृ सत्तात्मक में घर का जो मुखिया होता है वो माता होती है। ठीक है, माता के नाम से घर का परिवार चलता है, माता के नाम से सत्ता पक्ष चलती है, बागडोर चलती है, तो वहाँ पर माँ सत्तात्मक होता है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है नाम से। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है कर्ता, सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन किसका था, तो ये हमारे IP देसाई साहब ने थे, इन्होंने कथन दिया था। तो इस कथन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। संयुक्त जो परिवार होता है वहाँ पर जो कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो प्रधान होता है। उसी कहने से घर के सब अन्य सदस्य उसका कहना मानते हैं, उसकी बात को समझते हैं, और घर को चलाने में जो कर्ता होता है यानी कि मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो कंबाइंड फैमिली चल ही नहीं सकती, बीच में ब्रेक हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो जो कर्ता होता है, उसकी घर का जो मुखिया होता है, उसकी बहुत बड़ी प्रधानता होती है, किसमें, कंबाइंड फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही। देखो, मुख्य सेव का जो सिलेबस है उसमें 20 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, 10 टॉपिक सोशोलॉजी से हैं। तो
जो मेडिकल वाले हैं यानी कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो टॉपिक मैक्सिमम सभी लोग सही कर ले जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी? दिक्कत आएगी आपके समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी और होम साइंस वालों में। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आंसर शायद नहीं पता हों। ये आपका टफ पोर्शन लग रहा होगा, सभी को टफ पोर्शन लग रहा है। समाजशास्त्र वाला जो पोर्शन है सभी को टफ लग रहा है, इसीलिए आप क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। भाई बायोलॉजी वाला जो मेडिकल वाला है वो आप सभी लोग कर ले जाएंगे, लेकिन जो आपका समाजशास्त्र वाला सोशोलॉजी वाला है इसमें आप दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको बारी बारी रिवीजन करते रहिए। आपके पास ये मत सोचिए कि हमारे पास एग्जाम का समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। अगर 10 घंटे डेली पढ़ लेंगे बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्रैक कर ले जाएंगे पक्का, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं। क्योंकि 2693 पद हैं, नहीं लगभग 2700 पद हैं, और आपके 45,000 फॉर्म पड़े हैं। 45,000 में से लगभग आप 5 या 6 से 7,000 फॉर्म को ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फॉर्म पड़े होते हैं। आपका कंपटीशन देखा जाए तो 30 से 35,000 के बीच कंपटीशन आपका रहने वाला है, इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट में दिए गए उत्तरों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? आधुनिक भारत में संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है, बिल्कुल सही है। कृषक अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इस विघटन के लिए उत्तरदायी है। और इसमें क्या है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए बात आज के क्या है, जो कंबाइंड फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उनका विघटन हो रहा है। विघटन क्यों हो रहा है? क्यों हो सकता है? अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है, इसीलिए वो कमाने के चक्कर में शहर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, उनकी फैमिली उनकी छूट गई, उनका पैतृक गांव घर पे ही छूट गया, और वो शहर के कमाने के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, ठीक है, इसलिए घर से बाहर चले जाते हैं, जिससे उनकी कंबाइंड फैमिली टूट जाती है। तो ये सब कारण रहते हैं, इसको आप आंसर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक लंबे समय तक भारतीय संयुक्त परिवारों को संगठित बनाए रही है? कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कूट जो है, तो पितृ पूजा और संयुक्त संपत्ति, ये आपका क्या है, ये आपका संयुक्त परिवारों के संगठित बनाए रखने की कूटनीति है। तो यहाँ पर संयुक्त ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लेकिन परिवार को बड़ा आकार, भौतिक संपदा ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार एक उपयोगी व्यवस्था है, ये सही है, क्योंकि देखो आजकल गाँव में भी अभी आपको आज के समय में वर्तमान में शहर में तो आपको कंबाइंड फैमिली नहीं मिलेगी, ठीक है, रेयर में मिलेगी, लेकिन गाँव में अभी भी कंबाइंड फैमिली है। ये गाँव की बात की जाती है कि गाँव में अभी भी कंबाइंड फैमिली रहती है। ठीक है, कंबाइंड फैमिली क्या होती है, हम 2 या 2 से अधिक पीढ़ी जिस परिवार में रहती हैं उसे हम संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं। एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में हम, हमारे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, ये हमारा एकल परिवार होता है, यानी कि एकाकी परिवार भी कहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी एक ही परिवार में समाहित होती हैं, उसे हम संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवारों के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती? इसमें क्या है, कर्ता के नियंत्रण शक्ति में कमी होना ये प्रदर्शित नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम पे जाइएगा तो वहाँ पर एग्ज़ाम आरजू क्लासेस सर्च करिएगा, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार देने वाला कानून पास हुआ था। ये कब पास हुआ था? ये 1956 में आया था। ठीक है, 1956 में आया था, जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, उसी के एक साल बाद 1955 में आपको ये कानून पास हुआ था। यहाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में संयुक्त परिवार का प्रकार है, क्या प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दायित्व में सहभागिता करना, बिल्कुल बात सही है। जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें संयुक्त परिवार का जो है दायित्व का निर्वहन करना होता है। बी हमारा सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। सदस्यों को संस्कृति का प्रशिक्षण करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषताएँ नहीं है? तो ऑप्शन ये है संयुक्त संपत्ति, यानी जैसे संयुक्त परिवार होगा तो उनकी संयुक्त जो संपत्ति होगी, भाई जब मान लो संयुक्त परिवार में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, चाचा पापा दादा सब रहते हैं, और उसमें संपत्ति जो होती है वो सबकी संपत्ति होगी ना, तो संयुक्त संपत्ति होगी। सामान्य रसोई होगी, भाई सबके लिए एक ही जगह खाना बनेगा। सदस्यों में निश्चित शासंतरण होगा, यानी कम्युनिकेशन होगा, लेकिन औपचारिक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यह विचार किसका है कि बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया है। यह आपका पार्सन साहब का कथन था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसे परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है? किसे नहीं माना जा सकता? तो विवाहेतर यौन संबंध को लक्षण नहीं माना जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? जो संयुक्त परिवार होता है जिसको आकार होता है सीमित नहीं होता है। संयुक्त परिवार में आकार कोई सीमित नहीं होता है। कभी छोटे मान लो हम, हमारे पापा दादा दादा और 2 पीढ़ी रहती हैं, और 2 पीढ़ी में कभी 5 लोग रह सकते हैं, कभी 10 लोग, तो उसका आकार जो होता है सीमित नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं पूछा है, तो उसका सीमित आकार नहीं होगा। बाकी सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई और सदस्यों में निश्चित स्थान ये होता है, लेकिन सीमित आकार नहीं होता है। आकार बढ़ता रहता है भाई फैमिली, क्योंकि कंबाइंड फैमिली है। कभी किसी गांव में किसी एक फैमिली जो कंबाइंड है उसमें 10 लोग रहते होंगे, किसी में 12 लोग रहते होंगे, किसी में 15, यानी कि उसका आकार सीमित नहीं है। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? संयुक्त संपत्ति जो है ये बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी थी? तो ये हमारी मैक्स मुलर साहब ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दशा का भारत में संयुक्त परिवारों को प्रभावी रखने में योगदान रहा है? तो ये परंपरावाद होता है, यानी कि हमारी से परंपरा चलती आ रही है, उसी परंपरा पर आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवारों को विघटन का एक प्रमुख कारण क्या है? उसका जो विघटन का प्रमुख कारण था वो हमारी आधुनिक शिक्षा है, यानी कि संयुक्त परिवार है उसका विघटन हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका जो कारण है वो हमारा संयुक्त आधुनिक शिक्षा है, वर्तमान में शिक्षा जो चल रही है। नेक्स्ट है, औद्योगिकीकरण के संयुक्त परिवारों का रूपांतरण किस रूप में हुआ है? तो ये हमारा केंद्रक परिवार के रूप में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा ने संयुक्त परिवार में विघटन की प्रक्रिया की आरंभ कर दिया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन के साधनों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार का आकार्य है? आकार्य है, तो ये हमारी गतिशीलता में जो बाधक होती है हमारा आकार है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है, कैसी होती है? ये प्रत्येक सबके लिए, एक प्रत्येक के लिए, तो ये सबके लिए होती है और एक के भी लिए होती है, यानी कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है पैतृक संपत्ति पर अधिकार, यानी कोई भी बच्चा अपनी फैमिली में जन्म लिया, जैसे ही जन्म लिया तो उसको कहा जाता है कि उसको अपनी पैतृक संपत्ति का आधार हो गया, अधिकार हो गया, यानी उसकी पिता की जो संपत्ति है उस पर बच्चे का अधिकार हो गया। ये मिताक्षरा टीका में लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार में सर्वाधिक संपन्न होती है माता। मैंने बता ही दिया कि जहाँ पर मातृ सत्तात्मक की बात करेगा वहाँ घर का जो मुखिया होगा वो माता होगी, और जहाँ पितृ सत्तात्मक की बात करेगा वहाँ पर जो घर का मुखिया होगा वो पिता होगा। ठीक है, इतना ही नाम से स्पष्ट हो रहा है। मातृ सत्तात्मक, माता की सत्ता चलेगी, पितृ सत्तात्मक, पिता की सत्ता चलेगी, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में यह संबंध बहुत मधुर एवं निकटता का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? देवर भाभी का मधुर एवं निकटता का, हंसी मजाक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है, तो क्या होगा? सामाजिक जीवन की शिक्षा देकर, बिल्कुल सही है। नियंत्रण एवं अनुशासन देकर, ये भी सही है। उचित पालन पोषण करके, तो ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त परिवार के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा होता है या विद्यमान नहीं है। कहाँ विद्यमान नहीं है? ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से प्रायः किस प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलता? तो ये आपका जो भूमि रहित मजदूर होते हैं वहाँ पर संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप लिखते जरूर रहिए। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया था? तो ये हमारे इरावती कर्वे साहब ने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक ए.डी. राज साहब ने दी। फिर पुस्तक पूछ ली, तो जितनी भी पुस्तक होती हैं कहीं पेज पर आप एक ही जगह नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है, परिवार संरचना की तुलनात्मक समाज शास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है, निम्न में से उनमें से एक सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? परिवार की नीति, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको मिलता कुछ नहीं, बस ये लगता है कि लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया। बाकी ना तो लाइक करने से आपके लाइक करने से मुझे ना पैसा मिलता है ना कुछ के साथ, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, इसीलिए थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक पत्नी एक ही पति को बहुविवाह कहाँ गलत? बाह्य विवाह जात विवाह नहीं, ये भी नहीं है। परिवार के समाज की स्थायी इकाई है, बिल्कुल। जो परिवार होता है ये समाज की स्थायी इकाई होता है, कि परिवार से ही हमारा क्या होता है, समाज बनता है। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार का प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? मिथाक्षरा का नियम। अभी मैंने बताया कि मिथाक्षरा का नियम ये कहता है कि कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका क्या हो जाता है, उसके पिता के ऊपर पैतृक संपत्ति का अधिकार हो जाता है, ये होता है। मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ये हमारे 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। द डेथ ऑफ द फैमिली लिखी गई पुस्तक किसके द्वारा? ये हमारी डेविस कूपर द्वारा लिखी गई थी। द डेथ ऑफ द फैमिली, ये पुस्तक डेविस कूपर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संयुक्त परिवार के प्रकार क्या हैं? तो ये हमारा सामाजिक दायित्व में सदस्यों की सहभागिता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण देना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।